जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, उसने हमें वचन के माध्यम से बात करने के लिए अवसर दिया है। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 60 अध्याय 21 पर। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन कहता है, तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे। कौन से लोग धर्मी होंगे प्रियो? परमेश्वर किन लोगों के विषय बात कर रहे हैं प्रियो? ये वो लोग हैं जो अपने पूरे मन से यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, संसारिक जीवन से दूर होकर आत्मिकता की ओर बढ़ते हैं, अविश्वासियों की संगति को छोड़कर पवित्रताई में आ जाते हैं, यानी पवित्र कलीसिया का एक हिस्सा बन जाते हैं। प्रिय, जब परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करते तो वो अपनी संतानों के मनों को बदला हुआ पाते हैं, हृदय में अपना स्थान पाते हैं, तो वो आनंदित होते हैं प्रियो, और स्वर्ग से आशीष देते हैं। प्रियो, है ना कितनी अद्भुत बात। परमेश्वर कहते हैं, वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे। जब आप सब कुछ पीछे छोड़कर पवित्र कलीसिया का एक हिस्सा बन जाते हैं, पवित्र लोगों की संगति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के भवन में आ जाते हैं प्रियो, संसार की तमाम बातों को छोड़कर जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, वे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। सचमुच परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको दे दी है, आपको चुन लिया गया है। आप परमेश्वर के हाथों के द्वारा एक पौधे के समान लगाए जा चुके हैं। अब उस पौधे को फलवंत होना है प्रियो, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, आत्मिक फलों से भर जाना है प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं कि इस संसार में रहते हुए हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, यीशु का नाम ऊंचा हो। सच में प्रियो, हमारा परमेश्वर बड़ा ही दयालु परमेश्वर है। वो हम पर सदैव अपनी दया बनाए रहेगा, क्योंकि हमने अपने मन में, अपने हृदय में परमेश्वर को पहला स्थान दिया है। उसके वचन हमारे हृदय में हैं। शैतान हमारी योजनाओं को चुरा नहीं सकता है। परमेश्वर कह रहे हैं, तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर हम सबको धर्मी ठहराता है जब हम अंधकार की दुनिया को छोड़कर ज्योति में आ जाते हैं। वचन की ज्योति में जो कोई चलता है, वो वचन के अनुसार मेरे लगाए हुए पौधे मेरे हाथों का काम ठहरेंगे। प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। यीशु के नाम में हम जयवंत होते हैं। हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई होते रहना बहुत आवश्यक है। यीशु मसीह में रहते हुए आज के इस वचन के अनुसार धार्मिकता का जीवन जिए हम। परमेश्वर आपको एक ऊंचा स्थान देंगे, ऊंचा पद देंगे। आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहें प्रियो, परमेश्वर में विश्वास रखें, वो आपके जीवन को आनंद से भर देंगे। तमाम बातों को आप भूल जाएं, जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है आप उसे भूल जाएं। परमेश्वर कहते हैं, तुम उसे पीछे छोड़ गए हो, तुमने उन कामों को, उन विचारों को, सब कुछ तुमने पीछे छोड़ दिया। अब तुम मेरी संतान बन गए हो। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे। वचन कह रहा है, हम सब धर्मी बन गए हैं। प्रभु में आने के बाद परमेश्वर ने हम सबको
धर्मी ठहरा दिया। वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। हाँ प्रियो, परमेश्वर आपको ऊंचे ऊंचे स्थान में लेकर जाएंगे। वचन कह रहा है, वे लोग मेरे लगाए हुए पौधे, मेरे हाथों का काम ठहरेंगे। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं प्रियो। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे संग है। वो हमारी सहायता करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे। आज के वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप हमेशा बढ़ते जाएं। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी। अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर पिता, आपके लोग धर्मी ठहरेंगे प्रियो। सब के सब धर्मी ठहरेंगे। जितने भी लोग तुझे ग्रहण करेंगे प्रभु, वो सब धर्मी ठहरेंगे। वो तेरे लगाए हुए पौधे होंगे, वो पवित्र कलीसिया का एक हिस्सा होंगे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता, आपसे मेरी विनती है, हमारे हर एक भाई बहन पर तेरी आशीष हो खुदावन। अपनी आशीष को ढेल कर दे प्रभु जी। उनके जीवनों में आनंद लेकर आए प्रभु जी। उनके जीवनों के द्वारा परमेश्वर पिता तेरे नाम को महिमा मिले खुदावन। तुम महिमा में परमेश्वर है। तेरी जय जयकार और तेरी तारीफ निरंतर प्रभु जी हम सबके मुँह से होती रहे खुदावन। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं परमेश्वर पिता, उन्हें ज्ञान और बुद्धि दे प्यारे परमेश्वर पिता। हालेलुया। सबको खुदावन खुदा हालेलुया एक उच्च स्थान दे प्रभु तेरे वचन के अनुसार प्यारे परमेश्वर पिता। हालेलुया। मेरे लोग लगाए हुए, हालेलुया, मेरे पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे। सचमुच परमेश्वर एक पौधे के समान परमेश्वर पिता, तू उनको अपने कलीसिया में एक स्थान देगा खुदाबंद। एक अच्छी खुदाबंद खुदा हालेलुया पवित्रताई का जीवन देगा प्यारे परमेश्वर पिता। जिन भाई बहनों को खुदाबंद किसी भी प्रकार का कष्ट है, किसी भी प्रकार की चिंता में है, ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ओ महिमा में परमेश्वर की जय हो, तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया। ओ खुदाबंद प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों के कार्य के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, ओ सेवकाई के क्षेत्र में परमेश्वर तू आशीष को ढेल कर दे प्रभु जी। कभी भी किसी बात की कमी घटी कभी महसूस ना हो प्यारे परमेश्वर पिता। हालेलुया। उनके खत्ते हमेशा भरे पूरे रहें, ये हमारी विनती है प्रभु जी। ए मेरे खुदाबंद, आप हम सब पर अपनी दया को बना कर रखें प्रभु जी। आपका वचन हर दिन हमारी आत्मा से बात करे प्रभु जी। ओ खुदाबंद, आपके वचनों पर खुदाबंद खुदा हालेलुया हम चलने वाले बने प्रभु जी। हमारा जीवन परमेश्वर पिता हालेलुया ओ खुदाबंद ज्योति में चलेगा तो खुदाबंद खुदा सच में हमें कोई भी परमेश्वर पिता अंधकार की शक्ति कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी खुदाबंद। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हमारे हर भाई हर बहन पर तेरी आशीष को ढेल कर दे राजा। हालेलुया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।